वल्लभ घेरानंद भयो जय श्री विठ्ठलनाथ की। वल्लभ घेरानंद भयो जय श्री विठ्ठलनाथ की। उत्सव चल रहा है। सारे भक्तगण, साधुजन, सूत माघल सर्वे मैया सब मिले। कैसे मिले? बढ़िया दे माहो मां। सब अपने नाम को भूल गए, सब एक दूसरे के संबंधों को भूल गए, सब कौन किस पद पर बैठा है वो सारे पद भूल गए। कौन समाज में, कौन कुटुंब में, कौन क्या स्थान धरा रहा है, वो सारे के सारे स्थान की विस्मृति हो गई। भूल गए कि मैं बड़ा हूं। छोटे थे वो भूल गए कि वो छोटे हैं। जो समाज के अंदर प्रतिष्ठा धराते थे वो भूल गए कि उनकी प्रतिष्ठा क्या है। अगर वो धनाढ्य है, पैसे वाला है, तो अपने पैसे को, अपने धनाढ्य को भूल गया। निष्कंचन है, जिसके पास रंचक द्रव्य भी नहीं है, वो भी भूल गया कि मैं निष्कंचन हूं। ये सारी चीजें कब भूली जाती है? कि जब हमारे जीवन में उत्सव आता है। अगर ये याद रखकर हम उत्सव में भाग लें तो ये समझ लेना कि हमने अपने जीवन में उत्सव नहीं किया। उत्सव उसी को कहेंगे जो एक रस बना दे। दास भाव और दीनता भाव रखकर वो उत्सव में खेले। आज मेरे वल्लभ को उत्सव है, आज मेरे श्री विठ्ठल को उत्सव है, आज मेरे ठाकुर जी को पाठ उत्सव है।
बस यही याद रखना है। आप बाहर क्या हो, अंदर क्या हो, सब चीजें भूल जाओ। ये सारी चीजों को जब भूलोगे तब एक दूसरे के हृदय जुड़ेंगे, और जब हृदय जुड़ेंगे ना, तब वो जो आनंद प्रकट होगा, वो आनंद एक तार दूसरे तार से जुड़ जाएगा, एक मय बन जाएगा। जो हृदय ना जुड़े, एक तार नहीं होवे, तो समझ लेना कि वो उत्सव नहीं है। एक उमंग होना चाहिए। गोपाल दास कह रहे हैं कि वैष्णव श्री विठ्ठल प्रभु का प्रागट्य हुआ है, और उसके उत्सव की ऐसी तैयारी हुई कि उस उत्सव सागर में सभी जन डूब गए। आज जाने आनंद जीवित होकर जाने पूरे विश्व में नृत्य कर रहा है। नंद गिरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा माल 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 की। वल्लभ के आनंद भयो, जय श्री वल्लभ लाल की। वल्लभ के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वल्लभ के आनंद भयो, जय श्री विठ्ठल नाथ की। वल्लभ के आनंद भयो, जय श्री विठ्ठल नाथ की। वैष्णव को आनंद भयो, जय श्री विठ्ठल नाथ की। वैष्णव को आनंद भयो, जय श्री विठ्ठल नाथ की। धीरे धीरे आनंद बढ़ता चला गया। आसुक देव सबल आनंदिया। सुखदेव सबल आनंदिया। वंदिया श्री वल्लभ जी चरण। वंदिया श्री वल्लभ जी चरण। आगिरधन भागवत मारू नीरख से। भागवत मारू नीरख से। सुखदेव जी पधारे। गोपाल दास की समाधि भाषा चल रही है। सुखदेव जी के लिए शब्द रखा दो चीज। ये सुखदेव जी कैसे हैं? सबल है। और सुखदेव जी सबल होने के साथ सुखदेव जी को क्या हुआ? आनंद दिया। सुखदेव जी को आनंद हुआ। ये सबल कैसे हैं? सबल शब्द का उपयोग करके गोपाल दास सूचन कर रहे हैं कि वैष्णव ये सुखदेव जी मात्र 16 वर्ष के हैं। सबल शब्द में कई वैष्णव ये मत समझ लेना कि हमारे सुखदेव जी भीमदेव जैसे पट्ठा हैं। सोलह वर्ष के हैं। सबल यानी कि बल सहित सुखदेव जी उस सभा में पधारे। सबल शब्द बल सहित पधारे यानी कि सबल सहित पधारे, ये बहुत विचार मांगता है। भागवत के ज्ञाता सुखदेव जी को बल किसका बल लेकर पधारे? सुखदेव भक्त के प्रतीक हैं।
और भक्त को बल किसका? टीकाकार कह रहे हैं कि सुखदेव जी को बल है तो प्रभु के चरणारविंद का, जो चरणारविंद प्राप्त हुए। सुखदेव जी को बल है तो दृढ़ आश्रय का, अनन्य भक्ति का। सुखदेव जी को बल है तो प्रमेय कृपा का। सुखदेव जी को बल है तो अपनी भक्ति का। जितनी तलवार में शक्ति नहीं है, इतनी भक्ति के अंदर शक्ति विराजी है। सुखदेव जी को बल है अपने ज्ञान का, तो सुखदेव जी को बल है अपनी समाधि का। सुखदेव जी को अगर बल है तो भागवत का, तो सुखदेव जी को बल है तो अनंत साधनों का। ये सारे बल लेकर ऐसे सबल सुखदेव जी श्री गुसाई जी के प्रागट्य के ऊपर श्री गुसाई जी प्रभु चरण की बधाई देने के लिए वहां पर पधारे। कितना आनंद करा रहे गोपाल दास। हर आनंद को अपनी दृष्टि में उसे उतार उतार कर इस वल्लभाख्यान के रूप में हमारे सामने रखा। ऐसा कोई प्रसंग नंदोत्सव लीला में गोपाल दास ने छोड़ा नहीं। देवों के भी दर्शन किए, साधुओं के भी किए, मगध के भी किए, और अब सुखदेव जी के दर्शन कर रहे हैं। आगे तो और भी दर्शन। गोसाई जी के दर्शन करके सुखदेव जी का रोम रोम खेल उठाया। सुखदेव जी ने विचार किया कि जो परीक्षित राजा को ज्ञान देने के लिए मैं सभा में गया, ठीक ऐसे ही आज वल्लभ को बधाई देने का सौभाग्य मुझे मिला है। सुखदेव जी श्री महाप्रभु जी के पास पधारे। श्री वल्लभ को उन्होंने साष्टांग दंडोत प्रणाम किए और विनती करी कि महाराज आपको बधाई है। गुसाई जी के प्रागट्य की बधाई दी और दूसरी फिर बधाई दी कि महाराज फिर बधाई दूं मैं। महाराज मैंने तो केवल शब्द उच्चारे थे, जो मुझे समाधि में दिखा, जो आपने दर्शन कराए, जो अनुभव कराए, वही शब्द मैंने भागवत के अंदर कथा के रूप में उस उच्चार किया। परंतु भागवत का रहस्य तो आपने ही प्रकट किया है। श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का रहस्य इस भूतल पे प्रकट किया। और यही दर्शन से गुसाई जी भी सर्वोत्तम स्तोत्र के अंदर हमें शिक करा रहे हैं कि वल्लभ का स्वरूप क्या है। वैसे तो चौथे आख्यान के अंदर बार स्कंद की जो लीला है, वो बार स्कंद साक्षात श्री गुसाई जी के श्रीअंग में विराज रही है। मौका मिलेगा तो भविष्य में जरूर उस कथा को भी हम देखेंगे। बड़ी सुंदर कथा है वो भी, कि कैसे कैसे एक एक स्कंद एक एक आपके बदन कमल के अंदर विराज कर किस प्रकार लीला कर रही है, और श्री गुसाई जी उस लीला में मग्न है। ठीक वैसे ही समग्र श्रीमद् भागवत श्री वल्लभ के भी अंतःकरण में विराजमान है। श्री भागवत गुणार् प्रकाश परायण, श्री भागवत प्रकाश परायण, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन। श्रीमद् भागवत का मंथन करके जिस प्रकार समुद्र मंथन से 14 रत्न बाहर प्रकट हुए, तब जगत का कल्याण हुआ। ठीक वैसे ही श्री वल्लभ ने पुष्टि तत्व को दान देने के लिए आपने भी श्रीमद् भागवत का मंथन किया। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज मुझे मालूम है
आपने पुष्टि की स्थापना की है और ये सारा पुष्टि रस तत्व एक इतने बड़े भागवत को आपने मंथन करके आपने अपने देवी जीवों के लिए दिया। हे वल्लभ आ गिरिधरण श्री भागवत मारू निरक से। सुखदेव जी ने श्री महाप्रभु जी का हाथ पकड़कर एक प्रसन्नता व्यक्त करी। क्यों नहीं कराए? सुखदेव कह रहे हैं कि मेरा बनाया हुआ जो शास्त्र है वो अब सफल होने की तैयारी है। महाराज आपने सुबोधनी जी की टीका करी, अर्थात श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका करके आपने स्वतंत्र अपना सुबोधनी ग्रंथ लिखा। याद रखो, धर्म के आचार्य कब आचार्य बनते हैं कि जब स्वतंत्र श्रीमद् भागवत रूप अपना एक स्वतंत्र रूप से विचार से ग्रंथ लिखे, तब वो आचार्य होता है और वो आचार्य को धर्म का स्थापन करने का अधिकार मिलता है। निबंध लिखना पड़ता है, अणुभाष्य। ये जितने शंकराचार्य से वल्लभाचार्य तक जितने आचार्य हुए उन्होंने स्वतंत्र अपनी श्रीमद् भागवत लिखी, भागवत की टीका करी। यूं ही राह चलते कोई ब्राह्मण संप्रदाय खोल दे और धर्म को विकसित करे, वो बात अलग है, पर उनका स्थान सनातन धर्म के अंदर नहीं है। सनातन धर्म के अंदर उसकी मान्यता मिलती है। ये सारे आचार्यों को सनातन धर्म की मान्यता मिली है। जैसा मैंने चर्चा करी थी 2 दिन पहले भी कि उन सभी आचार्यों का उल्लेख श्रीमद् भागवत के अंदर आ चुका है, महापुराणों के अंदर आ चुका है। पूर्वमयी सूचना दे दी गई है कि ये आचार्यों का जन्म होगा, प्रागट्य होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपने तो सुबोधिनी लिखी महाराज, परंतु मैं आज जो दर्शन कर रहा हूं वो अद्भुत, कि श्री जी बाबा श्री विठ्ठल लीला करने के लिए गुसाई जी का रूप धारण करके जगत में पधारे महाराज। और ये जो मेरा शास्त्र है वो शास्त्र का सार तत्व पूरे विश्व को श्री गुसाई जी देंगे। इसीलिए सुखदेव जी आज सबल बन गए और वो सबल सुखदेव का आनंद का पार नहीं था। नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गिरा नंद जय कन्हैया लाल की, नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा बाल 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 की, नंद गिरा नंद जय कन्हैया लाल 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 की। आ सकल कला कली काल मां, आ सकल कला कली काल मां, कल्प ध्रुम प्रगटियो आज, कल्प ध्रुम प्रगटियो आज, आकाज मन वांछित पूर्वा, आकाज मन वांछित पूर्वा। गोपाल दास कह रहे हैं आज कलयुग जाने सनाथ होता दिख रहा है। जो अब तक अनाथ था, सुखदेव जी ने भी भागवत के अंदर यही बात कही। परीक्षित से कहा कि हे राजन, कलयुग में अनेक दोष हैं, पर इन सारे दोषों में एक गुण जरूर है।
अस्ति ये कोई महान गुण, अस्ति ये कोई महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कीर्तनादेव कृष्णस्य, मुक्त संग परम व्रजे, मुक्त संग परम व्रजे, कलेर दोष निधे राजन, कलेर दोष निधे राजन, अस्ति ये को महान गुण, अस्ति एको महान गुण। हे राजन, कलयुग तो दोषों से भरा हुआ है। इस युग के अंदर तो दोष क्षण क्षण लगेंगे, विचारों से 10 दोष लगेंगे, व्यवहारों में दोष आएंगे, वाणी से दोष लगेंगे, कहां कहां दोष से आप बचोगे। इसीलिए तो अपने कहा जाता है कि मुखरता दोष से हमेशा बचो, बने वहां तक कम बोलो, निरुद्ध वचनो वाक्यम आवश्यकम दान, आवश्यक होए तो ही आप बोलो, अन्यथा मत बोलो, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग आपको प्रभावित दोषों से करेगा। परंतु हाँ राजन, कीर्तनात् देव कृष्णस्य, कृष्ण नाम एक ऐसा है जो हमारे लिए एक साधन भी है। और कृष्ण को अगर हम अपने जीवन में कीर्तन के रूप में ले लें, कृष्ण 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 कृष्ण, नवरत्न में भी श्री महाप्रभु जी ने अंत में यही कहा कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। तो कृष्णाशय के हर श्लोक में अंत में यही कहा कि कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम। तो गुसाई जी ने भी मंगलाचरण में कहा कि यदुक्तम तात चरणैः श्री कृष्ण शरणम मम, अष्टाक्षर के रूप में। हे राजन, जब तक कृष्ण कृष्ण की धुन रहेगी जीवन में, कृष्ण नाम का कीर्तन जब तक चलेगा, तब तब सर्व दोषों की निवृत्ति होती रहेगी। ब्रह्म संबंध में केवल 5 प्रकार के जो दोष हैं उसकी निवृत्ति महाप्रभु जी ने करी, पर क्षणे क्षणे दोष के लिए श्री गुसाई जी ने बड़ा सुंदर रास्ता बता दिया। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कल ही हमने प्रसंग देखा उडंबर ब्राह्मण का कि जिसको 6 महीने तक अष्टाक्षर स्मरण किया कि तो अष्टाक्षर करो। सकल कला कलिकाल मां। और इस कलयुग के अंदर इस समय में कलाएं बहुत सफल है, कई प्रकार की कला लेके चलते हैं। वैसे तो मुख्यत्व कला तो 2 रीत है। जिस प्रकार हमने कल देखा कि दुर्जनों का राज ज्यादा है, सज्जनों का राज कम है। पाप की कला अगर करनी हो तो उसमें हम बड़े होशियार हो जाते हैं। कई कला हम अपने जीवन में अपनाते हैं। अच्छी कलाओं में चित्रकला भी है, संगीत कला भी है। और इनकम टैक्स की अगर बचत करनी हो, सेल टैक्स की बचत करनी हो, तो वो कला में भी हम बड़े होशियार हैं। ये टैक्स की कला, गवर्नमेंट से कैसे छटकना, हम सारी कलाओं को अपनाते हैं। कि जहां तक बने हम टैक्स कम भरें। गोपाल दास कह रहे हैं, जैसे गुसाई जी समग्र कला सहित इस भूतल में पधारे। आपके अंदर सर्व कलाएं थी,
इसीलिए तो अकबर के दरबार में उनको एक न्याय आसन मिला। समग्र हिंदुओं का अगर न्याय करना हो तो श्री गोसाई जी करते थे। और कोई तकलीफ में भी आ जाए और गोसाई जी के पास फरियाद करे तो गोसाई जी उसी समय सभा बुलाकर उसका न्याय करे। इसीलिए तो ब्रज के अंदर कभी भी मुसलमान जो हाकिम होते हैं सूबे, ये सूबेदार कभी नहीं हुए, केवल श्री गोसाई जी के अंडर में वो पूरा ब्रज रहा, इसीलिए वो गोसाई के रहे। ब्रज मंडल का न्याय, ब्रज मंडल की जो समस्या है वो गोसाई जी के माथे विराजे थी। वहां कोई भी मुसलमान सूबे अपना न्याय के अपना हुक्म नहीं चला सकता था। अकबर बादशाह का फरमान था उस समय, क्योंकि चातुर्यता तो श्री गोसाई जी में थी। ऐसे तो कई प्रसंग उनके चरित्र में कि अपनी चतुराई से उन्होंने न्याय दिया। सूरत का प्रसंग आता है ना, बहू का कितनी चतुराई से दिया, हाकिम को सजा दिला दी। सारी कला लेकर श्री गोसाई जी भूतल में पधारे। सेवा के अंदर, नाम स्मरण के अंदर भी उनकी कला थी। उन्होंने अपनी कला से अपने शरण में, अपने संग में आए जो भक्त थे, उन भक्तों का भी हृदय को विकास किया। नहीं मानने वाले धर्म के अंदर उसे प्रवृत्त कराया, उसकी निष्ठा, उसका भाव जगाया। आपको तो बस उसे लीला में तानना है तो बस लीला में उसे ले ही लेते थे। जिसका जो अधिकार, उस अधिकार अनुसार उसे सेवा में समर्पित किया, उसे सेवा में संबंध कराया। किसी को आपने स्वरूप सेवा पधराई, किसी को आपने वस्त्र सेवा रखी, किसी को आपने अपने हस्ताक्षर लिख के दे दिए। श्री महाप्रभु जी ने भी हस्ताक्षर दिए सेवा में। तो किसी को आपने अपनी पादुका दे दी, तो किसी को आपने रूप सेवा दे दी, तो किसी को आपने अपनी नाम सेवा दे दी। वैष्णव को बोलना नहीं आवे तो उसे कहे कि काका जी तो बोलना था ना, बस तू काका जी करके बोलना। तू काका जी से पर वो कोई चीज को वो समझे नहीं और जाने नहीं। ऐसे ऐसे भोले वैष्णव। वो पटेल वैष्णव जो गोसाई जी के समय में कैसे उनके कृपा पात्र जी थे, वो इतने भोले। आज भी पटेल समाज आप जाओ इतना भोला ही मिलेगा, लेकिन उसके भोलेपन की कदर अपने वैष्णव समाज ने नहीं की। मुझे अपना दुख के साथ कहना पड़ता है बात। आज भी हमारे संप्रदाय के अंदर श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी ने यह संस्कृति नहीं दी कि आप एक दूसरे को हेड़े हेड़े करो और उनसे नफरत करके देखो। महाप्रभु जी ने तो हमेशा मिलजुल कर, सबको साथ में लेकर भगवत सेवा परायण बनाया। आज कुछ ऐसे वैष्णव समाज आज भी है जो 500 साल पहले भी थे, जो ऐसे वातावरण बना के बैठे वल्लभ के पास के बेचारे उन भोले वैष्णव को कभी भी सेवा में उनको न आगे आने दिया, न उनको कहीं साथ में लेके चले, उनसे साथ हमेशा नफरत का व्यवहार किया। और आज स्थिति क्या होगी? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस कृष्णदास अधिकारी पटेल ने श्रीनाथ जी का वैभव बढ़ाया, जिसने अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया, जो इतने प्रीति धराते श्रीनाथ जी में, आज वही पटेल समाज आज स्वामी नारायण धर्म के अंदर चला गया। क्यों गया? क्योंकि हमारी कमजोरी की वजह से, क्योंकि हमने उन्हें न फुलघर में बैठने दिया, हमने उन्हें न तो शाकघर की सेवा दी, न हमने उसे सजावट की सेवा दी। हाँ,
जहां मेहनत करनी थी, मजूरी करानी थी, भारी काम कराना था, वहां बोले पटेल समाज को बुला लेते थे। लेकिन जहां फुलगर की सेवा में बैठना हो, शाकघर की सेवा में बैठना हो, सजावट में बैठना हो, ना रहने दो, तमारू काम नहीं, बाजू में कर दिया। वो बेचारे पीछे ही रह गए, वो खड़े रह गए। आप चरित्र इतिहास खोल के देखो 500 साल पहले का, कि पटेल समाज जो था वो श्री गोसाई जी के और महाप्रभु जी के समय में कितना आगे था, कितना संप्रदाय के अंदर था। आज वो अन्य मार्ग में चले गए। आज भी कईयों से हम नफरत करते हैं, नहीं, ब्रह्म संबंध ले लिया हो जिसने, उसकी कोई जाति नहीं होती है, वो केवल एक वैष्णव ही रहता है, वो वैष्णव ही है सिर्फ। इसलिए मैंने कहा ना कि हम कभी कभी नहीं, जीवन भर नहीं, हम नित्य हर क्षण क्षण उत्सव करते हैं। तो उत्सव कब होगा कि हम भूल जाएंगे कि हम छोटे हैं कि बड़े हैं, ये गरीब है कि ये पैसे वाला है। बस हम वैष्णव हैं। गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। वी आर प्राउड कि आई एम वैष्णव और पुष्टि मार्ग। और आज बड़ी आनंद के समाचार ये देने को मिल रहा है मुझे कि आज हम वल्लभ कुल के बालक फिर से, जो पटेल समाज चले गए हैं, वो कई वैष्णव फिर से डाइवर्ट होकर फिर से पुष्टि मार्ग में आ गए। आज अमेरिका के अंदर खूब सारे वैष्णव फिर से वापस आए। और हमारी आज कोशिश है वर्ल्ड वाइज कि पटेल समाज अपना कहीं पे भी, जो शिना जी के लाडीले वैष्णव, अरे आज जो वैभव देख रहे हैं वो कृष्णदास अधिकारी उस पटेल की वजह से। कितनी चातुर्य था उस पटेल के अंदर, भले भोला था वो, फिर से वापस आ गए। कईयों को खींचा हमने। और अभी भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि चाहे कोई भी समाज का वैष्णव होए, जो चले गए हैं, जो अनन्य हो गए शायद वहां पर, तो उसका शोक मनाना नहीं, शायद उनके अधिकार कम है। लेकिन जो अभी भी जो जा रहे हैं उनको रोकने का पूरा प्रयास है। और श्री वल्लभ की कृपा से काफी हद तक सारे वल्लभ कुल के बालक, अमेरिका हो चाहे लंदन हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सब धीरे धीरे हमने स्थिर कर दिया। क्योंकि हम चाहते हैं कि पटेल समाज भी श्री जी की सेवा में रहे, वैष्णव की सेवा में रहे और गुरु की सेवा में रहे। आ सकल कला कली काल मा, कल्प ध्रुव प्रगटियो आज, आकाज मन वांछित पूर्वा, कल्प ध्रुव प्रगटियो आज। इस कलयुग में कल्प ध्रुव के साथ श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ है। और ये कैसा कल्पद्रुम है? वांछाए कल्पद्रुम। ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये वो कल्पद्रुम वृक्ष है कि जैसे जीव शरण में जाकर आश्रय लेकर कल्प वृक्ष के नीचे अगर इच्छा करे वो इच्छा परिपूर्ण हो, वैसे ही श्री गोसाई जी भी ऐसे कल्पद्रुम वृक्ष हैं। उनकी शरण में आश्रय में जो गया हो उसके सर्व मनोरथ परिपूर्ण हो। आ काज मन वांछित पूर्वा। और श्री गोसाई जी खुद पढ़ ले अपने भक्तों के हृदय के मन को, और उसके मन में जो इच्छा है वो इच्छा परिपूर्ण है। लौकिक इच्छा नहीं, अलौकिक इच्छा, जिससे वैष्णव स्वरूप से जीव को सुख मिले। तो कैसा कल्पद्रुम वृक्ष है श्री गोसाई जी का? आ तत्व संख्या है। अपने देखा अंत में कि अपने 7 पुत्रों और 28 पोत्रों के साथ इस भूतल पे पधारे, अर्थात अपने पूरे परिवार और एक निश्चितता के साथ कि जब तक पुष्टि को एक भक्त भी रहेगो और जब तक मेरो वंश ठाकुर जी की सेवा करेगो, तत्पर रहेगो हमें, तब तक ये कल्पद्रुम वृक्ष चलता ही रहेगा। ये कल्पद्रुम वृक्ष साधारण नहीं है, ये कल्पद्रुम वृक्ष वेद रूपी कल्पद्रुम है।
निगम रूपी है। जो भागवत के फल से विकास होता हुआ वो भागवत का रस लेकर इस भूतल में प्रकट हुआ है। नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा बाल 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 की। वल्लभ वीरानंद भयो जय श्री वल्लभ लाल 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 की। आ तेलंग तिलक त्रिभुवन घड़ी मणि मरकत घनमान। आ समान रूप निरंक था कोई नहीं। गोपाल दास कह रहे हैं कि महाराज आप तेलंग तिलक हो। तेलंग तेलंगाना देश आंध्र प्रदेश, उस आंध्र प्रदेश के आप रहिवासी हो। आप कहां से पधारे? तेलंग से पधारे, अर्थात तेलंग कुल से पधारे। तिलक शब्द रखकर सूचना दे रहे हैं गोपाल दास कि आप तेलंग कुल में तिलक समान यानी कि श्रेष्ठ आचार्य हो। आंध्र प्रदेश में बहुत से ब्राह्मण समाज हैं, लेकिन उन ब्राह्मण समाज में आप वेलनाडु के तेलंग समाज के श्रेष्ठ हो, अर्थात आप उनके आचार्य हो। इसलिए तिलक शब्द रखकर गोपाल दास आपकी श्रेष्ठता का निरूपण कर रहे हैं। क्या आप आचार्य हो? आप जैसा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, आप सर्वे सर्वा हो। तेलंग तिलक त्रिभुवन, त्रिभुवन तिलक, आप त्रिभुवन में भी मूर्धन्य हो। त्रि देखिए ब्रह्मा विष्णु शिव जो आपकी चरण में झुके, भूर्भुव स्व तीनों लोग आपकी सेवा में जो सतत विराजते हैं। भुवन 14 भुवन, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, 14 लोक, इन सब के आप स्वामी हो। त्रिभुवन तिलक, दोनों शब्द के बीच में तिलक शब्द रख दिया। आप तेलंग तिलक भी हो, आप त्रिभुवन तिलक भी हो। हर जगह श्रेष्ठ हो। मणि मरकत घनमान, श्याम वर्ण के लिए 2 उदाहरण यहां पर दिए। मणि मरकत घनमान, आपके दोनों ऋषि स्वरूप का वर्णन किया कि आप कैसे हो। आप घन जैसे श्याम हो और मणि मरकत जैसे भी श्याम हो। 2 उदाहरण इसलिए गोपाल दास कह रहे हैं कि वैसे तो श्याम वर्ण का प्रकाश कैसा, अपने यहां पर एशिया खंड के अंदर तो ये श्याम वर्ण का प्रकाश तो जल्दी देखने को मिलता नहीं है। ये सारे प्रकाश तो लंदन और यूरोप में ज्यादा मिलता देखने को। समग्र श्याम वर्ण का बादल आ जाए तो उसका प्रकाश कैसा रहता है? सफेद बादल आ जाए तो उसका प्रकाश कैसा रहता है? उसके नीचे चलने को अच्छा लगेगा और ये जो ताप जो देगा उसमें चलने की इच्छा नहीं होगी। गोपाल दास कह रहे हैं
श्याम वर्ण में बरसने की शक्ति है। हमारे गोसाई जी भी ज्ञान का प्रकाश लेकर, प्रेम की वृष्टि लेकर इस भूतल पे पधारे। आपने भक्ति की भी वृष्टि करी और आपने ज्ञान रूपी प्रकाश की भी वृष्टि करी। आप तो उस स्वभाव को लेकर पधारे कि आप जिस पे भी कृपा करनी हो, आप तुरंत खुद का सर्वस्व लुटा लो। बस बरसना जिसका स्वभाव है। मणि का स्वभाव है प्रकाश करना। तो यहां गोपाल दास कह रहे हैं कि भक्ति रूपी प्रकाश के लिए श्री गोसाई जी मणि मरकत है। आप कैसा प्रकाश करते हैं, कैसी भक्ति कराते हैं? आप अपने स्वरूप की परिचय अपने आए हुए क्षण में जो भक्त हैं उनको कराते हैं, ज्ञान कराते हैं कि मैं कौन हूं और तू कौन है। जिस स्वामी को भी परिचय करा ही दिया ना कि तेरा मेरा संबंध ये भूतल का अभी का नहीं है, जन्म का, अपने तो जन्मों जन्मों का संबंध है। अरे तेरा मेरा तो गोलोक धाम की लीला का संबंध है। इसलिए मणि मरकत का और भक्ति की वृष्टि के लिए घनवान श्याम वर्ण का बादल होगा तो बरसेगा। तो ऐसे हमारे श्री गोसाई जी हैं। गोपाल दास कह रहे उनके समान कोई न रूप मिलेगा और आप जैसा कोई अनुपम नहीं मिलेगा। आप श्रेष्ठ हो। आसमान रूप दीर्घता कोई नहीं, आप जैसी बरसने की जो स्वभाव और वृष्टि है ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि आपका अपराध हुआ है, दोष हुआ है, फिर भी आप कृपा करने के लिए तत्पर हो महाराज। जब गोसाई जी को रोक दिया सेवा में कृष्णदास ने, गिरधर जी को मालूम पड़ी, उन्होंने टोडरमल और बीबर के द्वारा कृष्णदास को जेल करवा दिया। गोसाई जी को जब समाचार मिले, मुखिया जी ने आके समाचार दिए कृपानाथ कृष्णदास को जेल भई है। बोले क्यों? क्योंकि आपको सेवा में सो वंचित किया है। ओहो, कौन ने कराया? देखिए गिरधर बाबा ने, गिरधर जी ने। अरे बड़े बाबा को मालूम नहीं है, माने कृष्णदास ने कोई लौकिक भाव से कि लौकिक रूप से थोड़ी मुझे सेवा में रोका है। अरे वो तो लीला में दोष और कुछ श्राप के कारण उसने भी भोगा, मैं भूतल में आके भोग रहा हूं। गिरधर जी को बुलाया, गिरधर जी को सारा प्रसंग समझाया। गिरधर जी से आज्ञा भई जल्दी जल्दी जाओ और कृष्णदास को जेल से छुड़ाओ। वैष्णव कितना भी अपराध हो जाए, श्री गोसाई जी की अगर विचारधारा में हम जाएं तो हमें भी वैष्णव समझ के हर एक को क्षमा कर देना चाहिए। यही हमारी वैष्णवता है, वैष्णव भाव रखना है। गिरधर जी स्वयं आगरा पधारे और कृष्णदास को छुड़ा के लाए। कृष्णदास ने को कहा गोसाई जी ने याद किया है। बस उस दिन से कृष्णदास एकदम बदल गए। कृष्णदास दौड़ते दौड़ते श्री गोसाई जी के पास चंद सरोवर पधारे और चंद सरोवर पर दंडवत कर कर अपने समग्र भूलों की क्षमा मांगी कि आप मुझे क्षमा करो। गोसाई जी के उस क्षमा स्वरूप में समग्र आपके स्वभाव और स्वरूप का वर्णन
एक ही कीर्तन के अंदर कर दिया। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। जे जन शरण आए अनुसर ही, जे जन शरण आए अनुसर ही, गई सो पद श्री गोवर्धन नाथे, गई सो पद श्री गोवर्धन नाथे। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भव धारा के साथे, राखत भव धारा के साथे। बलवंत परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। भज कृष्ण दास काज सब सरही, भज कृष्ण दास काज सब सरही, जो जाने सी विठल नाथे, जो जाने सी विठल नाथे। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। भजी कृष्ण दास काज सब सरही, जो जाने श्री विठल। इस पद के अंदर श्री गोसाई जी के स्वभाव और स्वरूप का और पुरुषार्थ का वर्णन कर दिया। इसीलिए तो भले ही अपने यहां सुबह ठाकुर जी पहुंच जाएं, ये आरती का पद और सूरदास का दृढ़ चरण गेरो भरोसो आश्रय का पद, ये गाए बिना तो वैष्णव को सोना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना नहीं चाहिए? क्योंकि दिन भर के जो दोष है ना, मानसी में या आरती के भी पद गालो ना, तो दोष दूर हो जाते हैं। और कृष्णदास तो ये कीर्तन में वचन देते हैं कि जो भी इस पद को गाएगा निश्चित उसके दोष तो निवृत्त होंगे और वो श्री गोसाई जी के स्वरूप को पहचानेगा, यानी कि गुरु को पहचानने लगेगा। गुरु में उसकी आत्मिक जो निकटता लानी हो श्री गोसाई जी से, अपने गुरु से, तो ये पद जरूर गाना चाहिए। सत्संग होवे के नहीं होवे, दिन में कोई कारण से लेट भी हो जाए तो कम से कम अगर ये पद का भी गान करें और आश्रय का पद करें तो भी हमारा नित्य संबंध बना रहेगा। नहीं तो धीरे धीरे भूल जाएंगे, दूरी बढ़ जाएगी। आगण कर गादिक आविया,
आज जगदीश वल्लभ घरे प्रगटिया। गणक कौन कौन आए? पहले गणक ज्योतिष आए, और ये ज्योतिषी बिन बुलाए चोपड़ा लेकर आए। गोसाई जी का प्राकट्य हुआ है, इसलिए वहां पर बिना बुलाए आए। क्यों आए? क्योंकि गोसाई जी के प्राकट्य का गणित बनाना है। मथुरा चले जाओगे, आपको सूचना देने की जरूरत नहीं है। जतिपुरा जाओगे तो पुरोहितों को अगर खबर भी नहीं करोगे तो भी उनको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जजमान आया हुआ है, भले ही आपसे नहीं मिला हो। आप सिर्फ अपना नाम दे दो कि मैं फलाना फलाना बहरीन से आया हूं, मेरे ससुर का कि मेरे पिता का नाम यह है, मेरे पति का नाम यह है, तो आपकी कम से कम 7 पीढ़ी का लेखा जोखा आपके सामने खोल के रख देगा। और ऊपर से प्रमाण के लिए चोपड़े में आपके पूर्वजों की सिग्नेचर भी दिखाएगा कि देखो ये आपके पूर्वजों की सिग्नेचर है। बिन बुलाए चले आए। गणित करके ये गणक ने कहा श्री महाप्रभु जी से कि पुरुषोत्तम प्रकट हुए। गर्गाधिकार जो गर्गाचार्य कृष्ण अवतार में नंद नंदन प्रभु के दर्शन करने के लिए नंद राय जी के घर पे पधारे, वही गर्गाचार्य गर्गाधिक आशीर्वाद देने के लिए वहां पर पधारे। समग्र ऋषि मुनि पधारे, गंधर्व पधारे, देव पधारे, ब्रजवासी पधारे, वैष्णव पधारे, सब आए और सबने आकर श्री महाप्रभु जी को बधाई दी। देवों के साथ सुखदेव जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, सब पधारे। आज जगदीश वल्लभ घरे प्रगटिया। श्री वल्लभ के घर में जगदीश, जगत के ईश, जगदीश वल्लभ घरे पधारे। जगत के ईश ऐसे प्रिय हमारे श्री गोसाई जी के रूप में प्रकट भये। एक ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करते समय श्री विठलनाथ जी का स्वरूप उसे प्राप्त हुआ। विठलनाथ जी ने आज्ञा करी कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे प्राप्त हुआ हूं और ये स्वरूप को लेकर चरणाट में मैं खुद स्वयं श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र कीड़ा लीला द्विज तनुधारी जी, मैंने गोसाई जी के रूप में प्राकट्य लिया है, वल्लभ के घर में प्राकट्य लिया, इसलिए तू मुझे वहां पधरा के ले चल। दौड़ा दौड़ा वो ब्राह्मण आया श्री महाप्रभु जी के पास, वो स्वरूप पधरा दिया। विठलनाथ जी के दर्शन करके वो प्रसंग उनको याद आया कि जब आप पंढरपुर पधारे तब विठलनाथ जी ने आज्ञा करी थी कि वल्लभ आप मेरे पिता बनो और मैं आपका पुत्र बनूं, ये मेरा मनोरथ है, आप ब्याह करो। वही विठलनाथ जी श्री गोसाई जी के रूप में पधारे हैं, तो वहां पर नामकरण में भी श्री गोसाई जी के नाम श्री विठल नाथ रखने में आया। तो श्री पुरुषोत्तम और श्री गोसाई जी एक हैं, यह भी प्रमाण मिलता है। जिस प्रकार नरहरि जोशी, जगन्नाथ जोशी, दोनों भाइयों को भी श्री महाप्रभु जी ने अनुभव कराया कि कहीं वल्लभ के शरण में आने से पूर्व यह मत समझ लेना कि श्री वल्लभ एक साधारण मानव है। इसीलिए तो उन्होंने जगन्नाथ जी भेजा कि जाओ तुम दोनों भाई,
पहले वहां दर्शन करियो और वहां से जब वापस आओगे तब मैं तुम्हारा ब्रह्म संबंध कराऊंगा। महाप्रभु जी यहाँ अड़ेल में संध्या वंदन कर रहे हैं, वहां दोनों भाई पहुंचे तो वहां श्री महाप्रभु जी पंखा की सेवा में। दोनों भाई एक दूसरे को स्पर्श करें कि कहीं सपना तो नहीं देख रहे। नरहरि ने जगन्नाथ से कहा कि अरे भैया, वहां पे भी महाप्रभु जी हैं और यहां पे भी महाप्रभु जी हैं, ये कैसे लीला? तो क्या एक काम करते हैं भैया, अपन फिर से चलते अड़ेल, वहां जाके देखें अगर महाप्रभु जी दोनों अलग होंगे तो यहाँ के अलग और वहां के अलग मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी महाप्रभु जी का जगह के दर्शन कर रहे तो वही संध्या वंदन करते हुए वापस गए जगन्नाथ जी, तो फिर वहां महाप्रभु जी अपने पंखा करते हुए। महाप्रभु जी ने प्रश्न किया कि क्या दर्शन किए? तो क्या महाराज आप वहां पे भी हो, आप यहां पे भी हो। ब्रह्म संबंध सरलता से मिल जाता है। उस समय सरलता के साथ साथ दृढ़ आसक्ति और उनके मन का निरोध करके उनको वो ब्रह्म संबंध का दान होता था। दृढ़ आसक्ति नहीं हो तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होते थे। आजकल तो कहते हैं किसका लिया ब्रह्म संबंध, बोले बस फलाने का लिया और रख लिया, अब राय चढ़ा दिया, हो गया पूरा। गोसाई जी भी पुरुषोत्तम है, वो वहां प्रसंग से हमें मिल गया और यहाँ पर जगन्नाथ जी के प्रसंग में भी दिखता है कि दोनों भाई को अनुभव कराकर श्री महाप्रभु जी यही तेही यही यामे कछु न संदेह। आधवल धन्या गान जे करे, ओ चरे श्री विठ्ठल जी अवतार, आ सरस्वत लीला ते जन लाए, आ धवल गान जे करे, आ धवल धन्या गान जे करे। धवल यानी ढोल, ये ढोल जो गाएगा इस त्रिशय आख्यान को, इस नन्मोत्सव लीला को जो गान के रूप में अर्थात ढोल के रूप में गाएगा। कैसे गाएगा? धन्याशी राग में। गोपाल दास कह रहे हैं ये वो राग है कि जिनसे अपना जीवन धन्य धन्य बन जाए, ये ऐसा ढोल है। और ये ढोल को गाते गाते जो विठ्ठल का नाम और गान करे, जो साक्षात प्रकट लीला है, आप ओशो मध्याह्ने, ये वर्तमान में लीला अर्थात साक्षात लीला चल रही है। आप भी जब गान करो तो आपके सामने भी श्री गोसाई जी का प्रसूति ग्रह दिखना चाहिए और समस्त नन्मोत्सव लीला के दर्शन होना चाहिए। उच्चरे श्री विठ्ठल जी अवतार, जो श्री विठ्ठल नाद का उच्चार करे, जो श्री विठ्ठल नाद के चरित्र को गाए। इसीलिए तो अपने यहाँ पर जब श्री महाप्रभु जी का उत्सव आता है, गोसाई जी का उत्सव आता है, तो बधाई और कीर्तन के गाने के साथ साथ, पाठ करने के साथ साथ अपने यहाँ पर कभी कभी एक प्रसंग लेकर कोई एक नाटक लीला भी करते हैं। भाई चलो दमला जी का एक चरित्र कर दिया, चलो चाचा हरिवंश का एक चरित्र कर दिया, तो ये चरित्र का पान हुआ। गोपाल दास कह रहे उच्चरे श्री विठ्ठल अवतार, यानी कि उच्चे उच्चारण के साथ श्री गोसाई जी के गुणगान गाने, श्री गोसाई जी के चरित्र को गाना। क्यों गाना? सारस्वत लीला ते जन रहे, आपने कृपा करके वो सारस्वत लीला हमारे सामने रखी। ये हमारे ऐसे श्रेष्ठ गुरु हैं, ऐसे महानुभाव हैं। जिस प्रकार सारस्वत में कृष्ण प्रकट हुए, वैसे ही इस कलयुग में वही कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप धारण करके फिर से भूतल पे पधारे।
गोपाल दास कह रहे हैं कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम का आनंद जब हुआ वैष्णव जगत के अंदर, तो उस आनंद को घर घर में वैष्णव ने मनाया। जाने गोपाल दास आज उस आनंद के सागर में डूबते चले जा रहे हैं। क्यों नहीं डूबे? जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने कहा कि ये मेरी समाधि भाषा है, वैसे ही गोपाल दास भी कह रहे हैं कि ये कैसी भाषा है जो समाधि भाषा से भी अधिक है। इसीलिए तो कहा आदास नो दास जाए वारणी, 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 वारणी रे हो रे ओ सब जुए, आको कौन भाग्यवंत ए सभी, गोपाल दास दर्शन करके धन्य बन गए। और केवल दर्शन नहीं किए, ओवारना लिए। ऐसे करते ना अपन लोग, यूं करके नजर उतारी, ओवारना लिए। बारंबार से गुसाई जी को दूर से ओवारना ने, गुसाई जी के पास जाके ओवारना ने। गोपाल दास को यूं लग रहा है कि कहीं मेरे नेत्र से ही गुसाई जी को नजर नहीं लग गया। आजकल के युवा और करते ना, यूं करते, दर्शन करते ना ठाकुर जी को देख, ये उनकी कला है। और कई वैष्णव ऐसे भी हैं जो दर्शन करते करते यूं यूं करके यूं करते हैं, नजर उतार रहे हैं। क्योंकि हर वैष्णव ये सोचता है कि कहीं मेरी नजर न लग जाए। अरे मां भी सोचती है अपने बच्चे के लिए, काला टीका लगाती है बच्चे को, काजल का क्यों लगाती है कि कहीं मां के रूप में मेरी नजर मेरे बच्चे को नहीं लग जाए। निकुंज के द्वार पे खड़े हैं गोपाल दास और उत्सव के दर्शन कर रहे हैं और नजर उतार रहे हैं। आ दास नो दास जाए वारणे, वारणे रहो रे उत्सव जुए। कैसा लग रहा है कि गोपाल दास से द्वार पे खड़े हो कि दूर खड़े हैं? यहां थोड़ा छुपाया। ये पुष्टि मार्ग की परिभाषा है। वैष्णव कब जहां तक बने वहां तक गंभीर रहता है, अपने आनंद तत्व को कभी भी वो प्रकट नहीं करेगा, हमेशा अपने आनंद को छुपाएगा। उसने जो पुष्टि मार्ग का लावा लिया, उस लावा को छुपाएगा कि मेरा आनंद मेरे साथ है, मुझे मेरे आनंद में किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों शेयर करेगा वो? क्योंकि उसका आनंद उसके अधिकार अनुसार है। अगर कोई दो शब्द भी कह दे, कमेंट्स कर दे विरुद्ध में, तो भी वैष्णव बोलकर मुखरता दोष नहीं लेगा। बोलने वाले बोलते रहे, वैष्णव अपनी मग्न में चलता रहे। क्या गोपाल दास पास में जाके दर्शन नहीं किया होगा? क्या गोपाल दास उस नंदमोत्सव लीला में खेलने नहीं गए होंगे? क्या नंदमोत्सव में उन्होंने भाग नहीं लिया होगा? आपको कौन भागवंत इस समय, गोपाल दास कह रहे हैं कि उस समय भागवंत कौन था? उत्सव जब करते हैं, उत्सव में जब भाग लेते हैं, तो हर व्यक्ति, हर जीव यही विचारता है कि मैं भी भाग्यवंत हूं, मैं भी सौभाग्यशाली हूं। ये पंक्ति विचार मांग लेती है कि आपको कौन भाग्यवंत ए समय। गोपाल दास कह रहे हैं, मैं भले 5 वर्ष का था, लेकिन मैं भी भाग्यवंत था। मैंने भी अपने ससुर
बाइला गुडारी की उंगली पकड़ के मैं भी उस निकुंज के द्वार तक गया, मैं प्रवेश भी मैंने किया और मैंने भाग उत्सव में भी लिया। गोपाल दास कह रहे हैं कि वैष्णव, मैं गोपी भी बना, मैं ग्वाल भी बना। अरे मैंने भी उन ब्रजवासी और भक्तों के साथ साथ कावड़ा उठाया और कावड़ा में भर भर कर दूध दही लेकर गया और मैंने भी दूध दही वहां पर उड़ाया। नंद महोत्सव के समय में मैं भी लाला के पास गया और वहां नंद महोत्सव में मैंने भी भाग लिया। आ कौन कोने भागवंत ए समय। गोपाल दास कह रहे हैं कि मैं भी सौभाग्यशाली, मैंने भी भाग लिया, मैंने भी समग्र लीला के दर्शन किए, जिसे गोसाई जी की कृपा से मुझे आपके प्रागट्य का प्रभार जो है आपके स्वरूप का, वो सारे दर्शन आपने कृपा करके मैं अधिकारी ऐसा बना के मुझे प्राप्त हुआ। इस नंदमोत्सव लीला के अंदर मैंने प्रसूति ग्रह के भी दर्शन किए। हरे वैष्णव, साथ में मैंने जात कर्म और संस्कार के भी दर्शन किए और मेरे को जो दर्शन दिए श्री गोसाई जी ने और मेरी जो समझ में तुच्छ बुद्धि से आया, वही मैंने उस नंदमोत्सव के लीला उस 19 कड़वा के अंदर मैंने रखे। नंद वीरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 30 दिन के हुए हमारे श्री गोसाई जी। पिंडरो वध जो होता है वो वहां पूरा होता है। वैसे तो पिंडरू यानी कि वर्दी सूतक जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण को 10 दिन, क्षत्रियों को 12 दिन और बनिया को 16 दिन। लेकिन पुत्र जन्मे तो मां को 30 दिन का लगता है और लड़की का जन्म हो तो उसे 40 दिन का होता है। ध्यान रखना, 30 दिन के बाद वो सेवा में जा सके और 40 दिन के बाद लड़की हो तो जा सके। ये नियम अपने धर्म सिंधु निर्णय के अंदर किया है। क्यों वो नहीं जा सकती है सेवा में? क्योंकि जब तक बच्चे का जो मांस है नाभि से और उसकी रूझ नहीं आ जाए तब तक वो रखने में आया है। लेकिन लड़कों का पक्ष 30 दिन का रखा है और लड़कियों का 40 दिन रखा है। आज हमारे गोसाई जी 30 दिन के हुए, 1 महीना के हुए, 1.25 महीना होने को आया। यहाँ गंगा पूजी की तैयारी हुई। गंगा पूजन का उत्सव निश्चय हुआ। गंगा किनारे मणिका घाट, लाल पत्थरों का घाट, गंगा जी के पद गाते गाते गंगा पूजन के लिए अनेक अक्का जी की सखियां, गोपियां, सगे संबंधी सब चले आ रहे गंगा किनारे। श्री गोसाई जी भी अक्का जी की गोद में है। मणिका घाट पर अक्का जी को पधराया, वहां विराजे, वो सब तैयारी भई। श्री गोसाई जी के चरण अक्का जी के उत्संग से बाहर आए। गंगा जी ने दर्शन किए कि श्री गोसाई जी के चरणारविंद के दर्शन हो रहे हैं, तो चरण स्पर्श करने के लिए गंगा जी भी उमड़ उमड़ कर ऊपर आने लग गई। क्यों नहीं आवे पुरुषोत्तम के चरण स्पर्श करने? जैसे जैसे गंगा जी ऊपर आने लगी वहां सब के सब घबराने लग गए। मां महालक्ष्मी बहू जी, अक्का जी वहीं विराजे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे लाल के चरण स्पर्श करने के लिए गंगा उमड़ रही है। ठीक वैसे ही जब वसुदेव जी मथुरा से गोकुल की तरफ पधारे, टोकरी में श्री ठाकुर जी विराजमान है। श्री ठाकुर जी ने अपने एक चरण को बाहर पधराया, यमुना जी उमड़ उमड़ के आने लगी और उमड़ कर सीधे जैसे ही चरण स्पर्श किए यमुना एकदम शांत हो गई। ठीक गंगा भी
तीव्रता से ऊपर आई, शिव गोसाई जी के चरण स्पर्श करके फिर अपने मूल शांत स्वभाव में हो गई। गंगा पूजन हुआ। अब हमारे श्री गोसाई जी 6 मास के भय, 6 मास के संस्कार में अन्नप्राशन का जो संस्कार है वो संस्कार श्री गोसाई जी को करने में आया। अपन भी हमारे बच्चों को करते हैं, कोई चांदी के सिक्के से करे, कोई सोने के सिक्के से करे। और वो चांदी का सिक्का हो कि सोने का सिक्का हो, अपने घर की जो बहन बेटी है उसे दान के रूप में दे दिया जाता है। और अन्नप्राशन क्या कराते हैं? अपने ठाकुर जी की प्रसादी खीर, सबसे पहले उसे खीर का चाटन कराया जाता है। और 6 मास में वो चाटन कराने का कारण ये कि अब वो लायक हुआ कि अब उसे सकड़ी यानी कि हेल्दी फूड भी अब दे सकते हैं। नहीं तो 6 मास तक वो केवल दूध के ऊपर ही बच्चा रहता है। अब आज के बच्चे वो अलग है कि 1 महीने में सेरेलैक खाने लग गए। सेरेलैक है अली भाई, सेरेलैक ना। अब नए आते हो तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मेरे को अब अनुभव नहीं है, 25 साल पहले अनुभव था। अब हो जाऊंगा जब शादी हो जाएगी लालन की, तो दादा बनूंगा तो सब अनुभव हो जाएगा। अन्नप्राशन हुआ। अब हमारे विठ्ठल धीरे धीरे समय निकलता गया। 1 वर्ष के श्री गोसाई जी हुए। विविध खिलौना आपके पास पधराने में आए, पर किसी भी खिलौना में श्री गोसाई जी का मन नहीं लगा। महाप्रभु जी ने उस खिलौना में 2 चीज जरूर रखी, और एक गाय रखी और एक कृष्ण स्वरूप रख दिया। गाय और कृष्ण स्वरूप दर्शन करते करते श्री गोसाई जी की दृष्टि स्थिर हो गई। उन्होंने सारे खिलौनों को एक तरफ कर दिए, उनके साथ खेले नहीं। अगर वो खेले तो केवल कृष्ण और गाय के साथ ही खेले। आज का बच्चा केवल कार्टूनों से खेलता है। तो अगर वो कार्टून में कृष्ण हो, राम हो, हनुमान भी हो, भक्त हो, तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है। तो क्यों नहीं ऐसी कार्टून दिखाई जाए कि जिसमें उनका बचपन से कच्ची बुद्धि में भगवान उतर जाए। क्योंकि अब वो खिलौने तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आ गए हैं। तो कम से कम अगर टीवी पे दिखाएं तो बच्चे बड़े प्रसन्न होंगे। बचपन से श्री महाप्रभु जी ने गाय का महत्व श्री गोसाई जी के अंतर मन में स्थिर कर दिया। बाल्य अवस्था से गाय का महत्व श्री गोसाई जी को हुआ। पिता श्री वल्लभ जब आप बैठक में विराजे तो श्री गोसाई जी भी छोटे छोटे चरणवारी से चलते चलते जाएं। जैसे पिता बैठे ऐसे पुत्र बैठे। श्री महाप्रभु जी अगर श्रीमद् भागवत के ऊपर लेखन कर रहे हैं तो बालक श्री विठ्ठल भी एक पोथी लेवे, पलाटी मारे और पिता की तरह एक कागज और कलम लेकर उनकी नकल करे कि मेरे पिता लिख रहे हैं, वल्लभ लिख रहे हैं तो मैं भी लिखूं। आजकल के कई होशियार ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पिता के चरण चिन्हों पर चलते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, तैयार होने की कोशिश करते हैं। श्री गोसाई जी भी पिता के उस विचार को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने जब दृष्टि करी कि उनकी तरह उनका पुरुषार्थ है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। 3 वर्ष के श्री गोसाई जी हुए। निश्चय हुआ कि अब श्री गोसाई जी का मुंडन संस्कार हुए। ओड नंबर होते ना, 1.25 वर्ष, 3 साल, 5 साल, 7 साल, ऐसे में ही यज्ञोपवीत होता है। वो पूरे होते ही तुरंत हो जाता है। गोसाई जी का भी 3 वर्ष में निश्चय हुआ। रामनवमी के दिन आपके चोल संस्कार करने में आए।
एक मुंडन होता है जन्म का, जन्म के बाद जरूर देने चाहिए। जब तक वो बाल नहीं दिए जाएंगे तब तक शूद्र से वो अलग वर्ण में प्रवेश नहीं करेगा। उस समय चोटी नहीं रखी जाती है, पूरे के पूरे सफाचट कर देने पड़ते हैं। दूसरा होता है अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय हैं तो यज्ञोपवीत में होता है। और पिता चले जाए, अपने घर के कोई वडील चले जाए, मां चले जाए, कोई भी अगर हरिशरण हो जाए तो उसके पीछे छोटे जो होते हैं वो सारे के सारे बच्चे जिनके पिता हों वो मुंडन नहीं कराते हैं। जैसे भी पिता चले गए तो पोते हैं तो पोते मुंडन नहीं कराएंगे, सिर्फ बेटा ही कराएगा, क्योंकि अभी पिता माथे पे है इसलिए वो नहीं कर सकता। लेकिन जो वो मुंडन होता है ना तो उसमें चोटी का भाग जरूर रखा जाता है। चोटी का भाग छोड़कर समस्त जो बाल हैं वो सब साफ किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। और वो भी कहाँ निकाले जाते हैं? आप अपने घर आंगन में भी कर सकते हो, लेकिन आजकल तो प्रथा है, चलो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा वहां जाकर श्रीनाथ जी को बाल दे आना, वहीं जाकर मुंडन कराना। अरे श्रीनाथ जी तो माखन मिश्री हो गए। वैष्णव का तो तीर्थ उसका घर ही है। भले ही बालाजी तीर्थ है, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश बालाजी के वहां बाल देने की प्रथा है, लेकिन वो तीर्थ स्थान है। लेकिन वैष्णव तीर्थ पे नहीं जाता है। बांसवाड़ा के गोपाल दास, जब उनके पिता ने नौकर के साथ भेजा कि जाओ इलाहाबाद प्रयाग, वहां जाकर बाल किसका मुंडन करवाओ, गोपाल दास गए जरूर पिता के कहने से, लेकिन उन्होंने वहां पर बाल नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कि नहीं, तीर्थ पे भी देवता है। प्रयाग से दूर जाकर उन्होंने बाल दिए। इसलिए वैष्णव तो जहां बैठे, जहां विराजे वैष्णव, वो स्थान तीर्थ रूपी हो गया है, क्योंकि वो तीर्थ राज ही है वैष्णव। उसे तीर्थ देने की जरूरत नहीं है, घर बैठे वो अपने मुंडन संस्कार करवा सकता है। गोसाई जी का मुंडन संस्कार हुए, स्नान कराया, केसरी वस्त्र धोती उपरना धराए, मस्तक पर चंदन का लेप धराया और कस्तूरी का तिलक किया और कंकु से साथिया किया। ये रीत है। भागवत के प्रहलाद जिनको बाल्य अवस्था से संस्कार का सिंचन किया, ठीक वैसे ही हमारे श्री वल्लभ ने भी उनको संस्कार के सिंचन कराए। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अष्टाक्षर मंत्र की माला फिरावे, एक उसे गोमुखी जरूर देनी चाहिए। गोमुखी का वितरण जरूर होना चाहिए। और आप जो गोमुखी से करो तो वो दूसरा नहीं कर सकता है, दूसरे को दूसरी रखनी पड़े, तीसरे को तीसरी रखनी पड़े। एक गोमुखी एक ही व्यक्ति करेगा, एक ही वैष्णव करेगा। और वो करने की भी रीत है। ब्रह्म घाट से आंख में लगाने के बाद जब हम मणका फिराते हैं, मणका में जहां वो मणका पूरे होते 108, फिर आंख में लगाकर ब्रह्म घाट को क्रॉस नहीं करते हैं, फिर से माला को घुमाकर वहां पर रख दी जाती है। ध्यान रखना, ब्रह्म घाट का उल्लंघन यानी कि प्रभु को हम उल्लंघन किए जाते हैं। श्री महाप्रभु जी ने बाल्य अवस्था से संस्कार देना चालू किया। आप वृंदावन जब पधारे, कर्ण वेद के अंदर जब आप स्नान करे थे, जनोई से लिपट कर एक बादशाह जी का स्वरूप हमने प्राप्त हुआ। वो बादशाह जी का स्वरूप बाल्य अवस्था में श्री गुसाई जी को देने में आए कि लो बाबा इनकी आप सेवा करियो। और ये बादशाह जी का स्वरूप कैसा है? लड़वैया ठाकुर है। जहां जहां विराजता है ना, वहां सब जगह लड़ा देता है। जितने भी बाल कृष्णलाल जी के मंदिर हैं भूतल में आप देख लो, सब जगह भयंकर लड़ाइयां चल रही है। चाहे हमारा बड़ा मंदिर होए, कि चाहे हमारा सूरत होए, कि चाहे अन्य कोई भी मंदिर हो। इसलिए सही पूछो तो श्रीनाथ जी की गोद में बादशाह विराजे न, तो नियम से वो रहे हुए, वहां वो लड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि बड़े बूढ़े माथे विराज रहे हैं।
शिनाय जी की गोद में विराजे, ठाड़े स्वरूप गोद में विराजे तो सही चले। वो बाल कृष्ण जी पधारे जरूर, लेकिन उनके साथ वो भगवत सेवा नहीं करा में गोसाई जी से, उनके साथ खेले, मित्रता का भाव रखे। एक ठोर बांध दिया महाप्रभु जी ने, बहू जी से कहा कि एक ठोर की सामग्री ठाकुर जी को और लोगों के लिए दे देनी, और वो भी प्रसादी के रूप में श्री गोसाई जी को मिल जाएगी। लेकिन वो ठाकुर बादशाह कभी भी प्रसादी ठोर देवे नहीं, और देवे तो केवल अंगूठा दिखा। गोसाई जी ने महाप्रभु जी से कहा कि पितृजन के है काका जी, ये बाल कृष्ण जी को आप एक ठोर दो हो, वो मुझको देवे नहीं है, और मैं बिना प्रसादी के वंचित रहूं, मुझको अधरा मत नहीं मिले। बोले ऐसा बाबा, आज से 2 ठोर तुमको मिलेंगे, 2 ठोर भोग धरोगे, एक ठोर बाल कृष्ण लाल को और एक ठोर तुम्हारा। ये आज्ञा भाई, तो गोसाई जी भी बादशाह जी को अंगूठा दिखाया। ये वो दोनों की लीला है। दोनों झगड़े भी, और झगड़ के फिर दोनों हंस भी लगे कि देख तेरी भी इच्छा पूरी भई और मेरी भी इच्छा पूरी गई। दोनों एक दूसरे को अंगूठा भी दिखावे। धीरे धीरे श्री गोसाई जी 8 वर्ष के हुए, निश्चय हुआ कि अब इनकी जनुई करानी है। रामनवमी का शुभ दिन देखकर काशी के मणिका घाट, हनुमान घाट के पास सारा मंडप बंधा, तैयारी भई, और श्री गोसाई जी को गायत्री का उच्चारण करवाया। गायत्री धारण कराकर फिर ब्रह्म संबंध का दान श्री महाप्रभु जी अपने यहाँ बच्चों को 8 वर्ष के बाद, यानी कि 11वें वर्ष में जाकर ही ब्रह्म संबंध दिलाना चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी समझ आ जाती है। बचपन में दे दोगे ब्रह्म संबंध तो वो याद नहीं रखेगा कि उसके गुरु कौन है। 11 वर्ष के उम्र में जरूर से याद रहता है। जनुई होए तो जनुई होने के बाद, जनुई के दिन भी आप अपने है ना ब्रह्म संबंध का दान करा सकते हैं। और लड़कियों को ब्रह्म संबंध तो विवाह के समय ही कराना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद हो सकता है किसी अन्य संप्रदाय में हो, वहां जाने वाली हो, तो अपनी कंठी का अपमान नहीं होवे। इसलिए या तो अगर वैष्णव कुटुंब है तो शादी के 1-2 दिन पहले भी करवा सकते हो, अथवा बाद में भी करा सकते हो। तो हमेशा कन्या का ब्रह्म संबंध देर से ही कराना चाहिए। अब हमारे श्री गोसाई जी यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद नित्य होम करते, नित्य संध्या वंदन करते, और ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर वो प्रवेश हुए। 4 वेदों का श्री गोसाई जी ने अभ्यास किया और 3 विद्या की प्राप्ति करी। आपने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा, आपने संजीवनी विद्या, मृत्यु आदमी को जिंदा कर देना, उनको जीवन दान देना, वो भी संजीवनी विद्या आपने सीखी। अवधारण विद्या, जो पढ़े बिना, सुने बिना, प्रयास करे बिना केवल याद रहे। ऐसे कई बच्चे होते हैं, मेधावी बच्चे, जो अपने टीचर से हमेशा आगे चलते हैं पढ़ने में, बड़े होशियार होते हैं बच्चे। उनको टीचिंग करने की जरूरत नहीं है, वो खुद टीचर को सिखा देना। ऐसे तो ऐसी अवधारणा विद्या श्री गोसाई जी को देने में आई। और गोसाई जी के सेवक भी ऐसे, उनके पास भी ऐसी अवधारणा विद्या थी। अली खान पठान, जिनको शुरू से लेकर आज तक सारे के सारे वचनामृत उनको याद थे। आज हम भूल जाते हैं कि कल क्या कहा, परसों क्या कहा, हमें कल का याद नहीं रहता है। और ये अली खान पठान, जिनको शुरू से याद था। जब श्री गोसाई जी ने प्रश्न किया वैष्णव से कि कल क्या प्रसंग था, सब के सब वैष्णव चुप हो गए, कोई ने जवाब नहीं दिया। अली खान ने कहा महाराज मैं बताऊं, तो कहा हाँ बोलो अली खान। महाराज कल के प्रसंग से कहूं कि शुरू से प्रसंग से कहूं, कितना याद है। तो ये अवधारणा विद्या, ये सारी विद्याएं, ये चतुराई श्री गोसाई जी ने अपने बाल्य अवस्था में
ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करते हुए सीखिए। गुरु माधव सरस्वती काशी में नहीं पढ़ाया, जब भी गुरु के पास जाएं तो पढ़ने से ज्यादा अन्य जगह पर श्री गोसाई जी का मन लगे। आश्रम में तो कई बच्चे ऐसे भी थे जो कुश्ती करते, अखाड़ा करते, गोसाई जी को बहुत पसंद आया। गोसाई जी स्वयं अपने लंगोट बांधकर उस कुश्ती में, अखाड़ा में कूद पड़ते थे और वहां के बच्चों के साथ कुश्ती करते। गुरु को फरियाद होती है कि ये गोसाई को बालक तो हमेशा कुश्ती करते रहे, वह सबको हरा देंगे, तो कब जीते तो सही वो। माधव सरस्वती पूछे कि आप पढ़ो नहीं हो और ऐसे कुश्ती में? अरे गुरुजी मुझको सब याद है, आप बोलो तो सही, पूछो सही। अरे यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मैं आगे पढ़ रहा हूं और वहां वो एक एक वर्णन वो करते चले जाएं और रोमांचित होते चले जाए। माधव सरस्वती हाजिर जवाब। गोसाई जी को घुड़सवारी का भी बड़ा शौक था, इसीलिए तो अकबर बादशाह ने उनको एक अरबी घोड़ा भेंट किया। ये वो अरबी घोड़ा था जो 1 मिनट में 10 कोस सरपट दौड़े, उसे कोई नहीं पकड़ सके ना रोक सके। इसीलिए तो क्षण क्षण समय में गोसाई जी गोकुल से जतिपुरा पधार जाते थे, उन्हें कहां समय लगता था। जिस प्रकार कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पड़े, वैसे 6 मास तक श्री गोसाई जी वहां विराजे। उन्होंने वहां 6 मास में ही अध्ययन पूरा कर दिया। माधव सरस्वती को भी गौरव हुआ कि चलो ऐसा शिष्य मुझे मिला, और ऐसे शिष्य मिले जाएं तो सारे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि जो दक्षिणा 5 साल में, 10 साल में, 25 साल में मिले वो तो हर 6-6 मास में मिल जाए। तो गोसाई जी जैसे रेस्टोरेंट मिल जाए तो भयो भयो हो जाए। तो ऐसे गोसाई जी के चरणारविंद में हम लाख लाख दंडवत करें। यहां आप ब्रह्मचार्य आश्रम का अध्ययन आपका पूरा हुआ। अब आप धर्म की जो प्रवृत्ति है बाल्य अवस्था की, उसे समझने के लिए कल हम फिर भेगे होंगे। और कल हमारे चरित्र का विश्राम है, समापन तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपने श्री वल्लभ विठल के चरित्र कभी पूरे नहीं होते। इसलिए समापन की जगह विश्राम दिया जाएगा, क्योंकि जब तक वल्लभाख्यान चलेगा और जब तक नाम रत्नाख्यान चलेंगे, श्री गोसाई जी के ग्रंथ चलेंगे, तब तक श्री गोसाई जी का अथाह सागर रूप चरित्र भी चलता रहेगा। और चरित्र चलाते रहना चाहिए ताकि हम भी जीवंत अवस्था में बैठे। नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। वल्लभ तेरा नंद भयो जय श्री वल्लभ लाल की। वल्लभ तेरा नंद भयो जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री वल्लभ लाल।